face with Rashi owners Mahamandaleshwar Kaushalya Nandagiri Tina Ma, Estate President Kinnar Akhada, Prayagraj, Uttar Pradesh, India, for being a compassionate transgender mother and a social activist working hard for the society to accept and respect the transgenders for who they are. Tina Ma is duly adored by the people of Prayagraj. जब हम माँ की बात करते हैं तो जिसने भी कभी भी कोशिश की है माँ को परिभाषित करने की, वो कर नहीं पाया, क्योंकि माँ अपने आप में एक संपूर्ण शब्द, एक संपूर्ण संसार है। माँ क्या है? जिसके अंदर ममता है और वात्सल्य है, और हमारे सामने एक साक्षात मूर्ति वात्सल्य की, स्नेह की, जो इंसानों से प्यार करती हैं, छोटे छोटे शिशुओं को पालकर बड़ा करती हैं, कबूतरों से प्यार करती हैं, छोटे छोटे डॉगीज से प्यार करती हैं, हर जीव के लिए स्नेह, ममता और वात्सल्य रखती हैं। टीना माई, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, टीना माई, आप माँ कब बनी? मेरा माँ बनने का सिलसिला बहुत स्मरणीय है, बहुत खास है, क्योंकि हमारे किन्नर समाज ऐसा होती है कि जैसे बच्चे को कोई जन्म देता है और कोई कर्म देता है। माँ मेरा जब से सबसे पहले मेरा एक चेला, जब वो छोटी सी थी, वो 7 साल की थी, उसके माँ बाप ने, उसके समाज ने उसको घर से बाहर निकाला था, तो वो मेरे पास आई। हमको पता चला, हम उसको लेके आई। उस रात हम उसके साथ सोई। जब उसने हमको हाथ डाला, उसने मेरे यहाँ मुझको ऐसे गले लगा के मुझको सोया, तब हमको एहसास हुआ कि आज सच्ची में मैं माँ बनी। और उसी दिन से मेरा सिलसिला हुआ माँ बनने की। अभी तो मेरा 5-6 चेले हैं, मैं उनकी माँ हूँ, उनके हर देख करती हूँ, उनका गलत सही क्या है, उनका हर समस्या को देखती हूँ, और उनकी माँ हूँ मैं। हर तरीके से आप उनका ख्याल रखती हैं। हर तरीके से। और टीना माई, अब तो जब से ये हम लोग प्रयागराज में ये जो कुंभ हुआ था, इसमें किन्नर अखाड़ा आया, तो आप तो सबकी माई बन है। जी आप तो टीना माई हो। अब तो सभी ने हमको टीना माँ से पहचानते हैं, टीना माई से पहचानते हैं। हमारा ये सौभाग्य है। माँ उपाधि बहुत खास है। ये माँ कोई ऐसे नहीं बन सकते हैं। माँ के लिए ममता बहुत बड़ी ममता होना चाहिए, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, किसी के लिए त्याग की भावना होना चाहिए। ये माँ के लिए है। और माँ, अब मैं माँ बन गई, मेरी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टीना माई, और आप भी मेरी बेटी हो, आपको भी मैं दिल से बेटी मानती हूँ, और लव यू। I love you too much. Face to face with Rashi owners Dr. Mrs. Nivedita Samant, obstetrician and gynecologist from Prayagraj, Uttar Pradesh, India, for being a brilliant doctor, mom of 2 sons, and inspiring women to be great mothers. Dr. Nivedita Samant is known for her involvement, respect, and willingness to help her patients and those in need always. गर्भवती महिला, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको क्या अपने लिए सावधानी बरतनी चाहिए, और अपने खाने पर क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सावधानी बरतने में कि पहले के कंसेप्ट में लोगों को जैसे था कि खूब काम करो तब नॉर्मल डिलीवरी होगा, ऐसा नहीं है। काम उसको करना चाहिए, लेकिन इतना काम करो कि उसका शरीर सहे। ऐसा ना हो कि खाना नहीं मिल रहा है, उसकी जगह वो काम करती चली जा रही है, तो उसमें होगा क्या कि बच्चे के बढ़ने के लिए भी उसको खाना नहीं दे पाएगी वो। और खाने में है कि प्रॉपर खाना, दाल चावल सब्जी, रोटी वगैरह, दाल चावल। चाहे कई बार होता है शुरू के समय में उल्टी की वजह से महिलाएं खाना नहीं खा पाती हैं, तो अगर उस कंडीशन में चावल और रोटी भले कम खाएं, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए कम से कम 1 से 2 गिलास दूध, फल एक मिल जाए तो बहुत, मौसमी फल, कोई भी मौसमी फल ले लें, जो सस्ता फल भी, ऐसा नहीं कि महंगा ही फल लेना है, कोई भी सस्ता फल, सब्जी खूब सारा लें, साग ले लें खूब सारा, दाल तो ज़रूर सुबह शाम 2 कटोरी। अगर दूध नहीं, मैं गांव में तो इतना दूध रहता है, कई घरों में गाय भैंसें भी पाली जाती हैं, तो उसमें कम से कम आधा किलो दूध अगर ले लें, या फिर अगर दूध किसी को नहीं हजम होता है, दूध किसी को नहीं पसंद है, उस जगह पे पनीर बना के ले लें, दही बना के ले लें, मट्ठा ले लें, लस्सी ले लें, किसी भी फॉर्म में खाना तो प्रॉपर वे में ले लें।
और मैम डिलीवरी प्रसव से पहले कितनी बार जांच करवानी चाहिए? सबसे पहले में तो शुरू में तो हर महीने जांच कराना चाहिए 7 महीने तक, उसके बाद 7 महीने के बाद हर 15 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद। जितना समय नज़दीक आएगा थोड़ा जल्दी जांच के लिए हम लोग बुलाते हैं, ताकि कोई भी कमी हो, कोई भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से अगर बच्चे के ग्रोथ में कमी आ रही हो या महिला के खून की कमी आ रही हो, वो हम लोग को बढ़ाने का मौका मिल जाए दवा द्वारा या सुई द्वारा, किसी भी द्वारा। मैम डिलीवरी एंड उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? माँ का दूध तो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। लोगों को लगता है दूध नहीं आ रहा है, लेकिन पहले 3 दिन में भले कम दूध आए, लेकिन ग्रेजुअली उसको खाना पीना जब मिलेगा तब उसको 3 दिन के बाद अच्छा दूध आने लगता है। लोग कई बार माएँ होती हैं, अरे पी नहीं रहा है, कौन बैठा के पिलाए, कैसे पिलाएं, तो उन लोग आसानी करने के चक्कर में कई बार गाय का दूध या बकरी का दूध शुरू कर देते हैं। Face to face with Rashi owners Dr. Mrs. Geeta Vivek Dhaka from Meerut, Uttar Pradesh, India, for being a wonderful homemaker and exercising brilliant measure of skill, creativity, imagination and desire to strengthen the roots of a family. इतना डेडिकेटेड, एक फुल फ्लेज जॉब, लेकिन उस पे आने से पहले मिसेस गीता ढाका वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर क्वालिफिकेशन। लाइक आपने पीएचडी किया हुआ है, प्लीज टेल अबाउट योर सब्जेक्ट। मैंने साइकोलॉजी पीएचडी किया, एक्चुअली मेरे बेटे के होने के बाद किया। उसके बाद फिर मैंने बीएड भी किया, बट मुझे लगा कि अगर मैं जॉब पे जाती हूँ, पूरा दिन रहती हूँ, तो शायद मैं अपने बच्चों को इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊँगी जो मैं अपने डॉटर के लिए, सन के लिए कर रही हूँ। और मैं अपने डॉटर के लिए ही बहुत कुछ कर रही हूँ। सर मेरा बड़ा है, समझदार है, बट उसका भी मुझे पूरा ध्यान। सो वी आर टॉकिंग टू डॉक्टर गीता ढाका, राइट? एंड आपने साइकोलॉजी में पीएचडी किया है, तो बच्चों को समझना तो आसान रहता है, बहुत इजी रहता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, तो बस देख के पता चल जाता है कि बच्चों क्या बदमाशी चल रही है। मीन्स के बाद बच्चे सोचते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मतलब कि मुझे लगता है कि मैंने बच्चों के को पूरा टाइम दे के शायद मेरे बच्चे सक्सेस हो जाएं, इससे बड़ा रिजल्ट मिले कुछ नहीं होगा। तो आप तो एक फुल फ्लेज जॉब में है मैम, यू आर ऑन अ फुल फ्लेज जॉब, मतलब वर्किंग पीपल को तो फिर भी एक संडे मिल जाता है, आपको तो वो संडे भी नहीं मिलता। संडे ही नहीं मिलता, वो डे मिल पे जाते हैं। हाँ। संडे के दिन बच्चों की छुट्टी होती है, तो बच्चों को स्पेशल नाश्ते भी देना होता है, मीन्स लंच भी अच्छा होता है। फिर बच्चे आउटिंग भी चाहते हैं, थोड़ा सा कि आउटिंग भी होनी चाहिए। तो मीन्स संडे तो संडे लगता ही नहीं है, बल्कि और दिन संडे मान सकते हैं एटलीस्ट, बट संडे नहीं है। तो आज मदर्स डे वाले दिन आप अपनी मम्मी को क्या बोलना चाहेंगी, और अपनी मम्मी को जो आप बोलना चाह रहे हो उनके जरिए, इतनी सारी मॉम्स हैं वर्ल्ड में, आप उनको क्या आज बोलना चाह रहे हो? मैं राशि तुम्हें रियलिटी बताती हूँ कि मुझे अपनी मम्मी मदर्स डे की बहुत याद आती है। सच? मैं बहुत दूर हूँ, एक्चुअली मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे पास नहीं होती है। तो जब हम बहुत छोटे थे तो हमें नहीं पता था कि मदर्स डे भी कुछ होता है। तो तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो चुके हैं, बट और बच्चे हो रहे हैं, तो हमें पता चला मदर्स डे कुछ होता है। तो विश करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। और इस बार तो मैंने अपनी मम्मी को कोई सी गिफ्ट भेजा है, ताकि उनको लगे कि हाँ कि चलो मेरी डॉटर, हाँ कि मेरी डॉटर ने मेरे लिए कुछ सोचा। एक्चुअली गिफ्ट राशि कुछ नहीं होता है, बस वो जो हमारे लिए सोच रहे हैं, जो एक इमोशंस होते हैं, जो हमारी बॉन्डिंग होती है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मतलब इतना क्वालिफिकेशन, और आपने चूज़ किया अपना फुल टाइम डेडिकेशन अपने बच्चों को देने के लिए मिसेस ढाका, दैट इज़ रियली वर्थ अप्लॉज। Face to face with Rashi owners Mrs. Pramila Churoria Badalia from Azimganj, West Bengal, India, for being the best spiritual guide to her children and believing that one's karmas are the gateway to happiness and sorrow. Mrs. Pramila Badalia's biggest strength is contentment and an absolute faith in principles of Jainism, ahimsa and compassion. जो आपको धर्म की शिक्षा मिली, उन्होंने आपको क्या बताया? ईश्वर से प्रेम आपका कब जागा? दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। उन्हीं की वजह से हमको जागा, क्योंकि वो शिक्षा ही तेरा बहुत पाठशाला ही ऐसा सिर्फ धार्मिक ही शिक्षा दी जाती थी। नहीं तो उन्होंने क्या बताया? भगवान क्या है? ईश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है, हर इंसान का कर्तव्य है ईश्वर का स्मरण करना, उसकी भक्ति करना, उसकी सेवा करना।
अच्छी सोच रखना, वही से हमने ये शुरुआत हमारी हुई। अच्छी सोच रखो, हाँ। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, है ना। और मम्मी पापा का क्या योगदान रहा आपकी शिक्षा में? मेरी माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान, मेरी दादी माँ दादाजी वो सब लोग बहुत खुश होते थे वहाँ भेज के हम लोगों को। अच्छा। हमारे साथ और भी बच्चे बहुत जाते थे, ओके। 100-150 बच्चे इकट्ठे हो जाते वैसे थे। सुंदरता की क्या परिभाषा है आपकी? सुंदरता की परिभाषा ये है कि रूप से कुछ नहीं होता है, इंसान के अच्छे विचार, अच्छे गुण, गुड हार्ट, वही लाइफ होता है। कोई एक भजन जो आप सुनाना चाहती हो, कोई गीत? हाँ बिल्कुल, धार्मिक भजन जो है ज़्यादा हाँ। मतलब पसंद है, वही हम डेली यूज़ भी करते हैं, वही हाँ। आपको 2 लाइन बता। हाँ सुनिए। भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बस इतने। नहीं, थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट। क्षमा करना आपके लिए कितना आसान है? क्षमा एक बीजस्य भूषणम, और हमारा दिल हर को चाहे जितना भी उसने संग मेरे संग बदतमीजी की हो, कुछ भी हो, तब भी मेरा दिल उसको क्षमा करना चाहता है। कैसे कर देती हो क्षमा इसलिए मम्मी? करते हैं, मेरी भावना ये कि हर में ईश्वर का अंश छिपा है। अपना नवकार मंत्र हमारा सुनाइए। महामंत्र नौकार नमस्कार मंत्र है, जो मूल मंत्र हमारे जैन धर्म का है। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब सावणं, एसो पंच नमकारो सब पावपणासणो, मंगलाणंज सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। तो विश्व की शांति हो, ये कोविड-19 कोरोना वायरस जाए। कैसे ये जा सकता है? मतलब इंसान को आप क्या कहेंगे कि वो करे? बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह है कि प्रिकॉशंस लेने हैं, हाथ धोने हैं, वो लेकिन सब ठीक वो है, सब अपनी फिर जगह भी ईश्वर की आस्था रखना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। चाहे सुख हो या दुख चाहे हो। दुख हो, ईश्वर को हमेशा स्मरण करना चाहिए। पहली ड्यूटी हमारी ईश्वर को नमन, ईश्वर को नमन, क्योंकि वो परम पिता है हमारे। परम पिता परमेश्वर ठीक है, है। ओके। और आज के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहेंगे, आज के पेरेंट्स हो भी अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा जरूर थोड़ी सी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। किसी भी धर्म। और धार्मिक शिक्षा का क्या अर्थ है? एक अच्छे इंसान बनो। एक अच्छा इंसान बनो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट शी इज माय मदर, श्रीमती प्रमिला चिरोडिया बदरिया। थैंक यू सो, थैंक यू, लव यू। Face to face with Rashi owners Mrs. Erika Petrie from St. Leonard's, England, United Kingdom, for being an extraordinary mom and adding new dimension to motherhood through Shades of Different, an awareness-raising campaign for differently abled children. And on this occasion, it gives me immense pleasure to connect one more time with Mrs. Erika Petrie from St. Leonard's, England, United Kingdom. She's the writer and founder of ShadesOfDifferent.com, an awareness-raising campaign for differently abled children. Her younger daughter, Michaela, she has Down syndrome and is an inspiration, behind the Shades of Different and her understanding of vulnerabilities of these special kids on a wider scale and global level. So welcome one more time, Erika. We have interacted a couple of times on the subject, and on World Down Syndrome Day, we wish you to throw some light on its theme of 2021, that's We Decide. That's a full participation of the people with Down syndrome, in decision making about matters relating to or affecting their lives, and of course, your message to the world. Hello Rashi, it's an honour to be here. Thank you again for having me. And yes, happy World Down Syndrome Day to all our listeners out there. I think it's important to remember that these children actually have something more, not something less. They have an extra chromosome 21, the happy chromosome, which makes them happy individuals, very smiley. Their smile lights up the room and it just makes them all the more special. My daughter Michaela, we call her Mickey, she's an extremely healthy child. She's very able physically. She doesn't have any of the typical health issues that Down syndrome children often have.
So we've been very lucky and blessed in this respect. But she's just a bundle of joy, and she has amazing energy and stamina, and she is such a tough cookie as well. Years ago when she was in hospital, she battled through what happened to her like a true trooper, and she never once shed a tear. She's so strong, resilient and tough, and she teaches me so much. And today we're talking about We Decide, as you so rightly said, dear Rashi, and it's about giving a voice, really giving this inclusion to these children and all differently able children, because they have the same rights as we do. They have the right to be respected, they have the right to not be discriminated against, and to be given this equality and inclusion that they deserve. And this means also that we need to bring the law down in the UK that says that these children can be aborted at birth, because that is absolutely not respectful of their right to life. And I think that now in the UK this is being looked at and it's being appealed, it's going to High Court. And also I think that in Ireland it has been brought down, or at least the bill to cut it out has been approved, which is great news. But we aren't there yet, and with our Shades of Different awareness raising campaign, we really want to achieve the true voice for these children. But not only that, whereas so far we've been fundraising for other charities that have supported us over the years, we now want to make Shades of Different a charity in its own right, to really raise the money for the therapies that these children so vitally need and where funding is sadly lacking. We really want to make that difference by making Shades of Different into a charity, so watch this space. And also we really want to make a difference with our live blog, which has stories of difference from all over the world. It's really about celebrating different ability all over the world, not just Down syndrome children, differently able children, young adults, anyone and everyone who has overcome difference or impairment in some way, to show how these differences, these obstacles that might be standing in their way can be completely overcome. And actually the obstacles are in our mind, they're in our mindset. It's in the mindset of society to not see the beauty of these individuals and to not see what they can achieve. But actually they can achieve anything, and the message is we can achieve whatever we want and whatever we set our mind to, and diversity is what makes the world go round. So let's not forget that, and let's give these individuals the respect, the equality, the inclusion and the love that they deserve, because all they want at the end of the day, all Michaela wants, is to be loved and respected for who she is. And that is the message in my song. Hey, I'm different, but at the end of the day, I'm the same. I'm a person just like you, and I just want to be loved and respected for me. Thank you, Rashi.